अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ऐसे होंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने एटॉमिक रेडिया के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्रुप ट्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि हमें जिससे जो है जब हम देते हैं तो उसको देने से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट में से रिमूव होता है बआसानी। और उसके लिए हमें किसी को कम देनी होती है, किसी को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप का हम ले लें तो फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और सेकेंड ग्रुप की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। वजह यह है कि फर्स्ट ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक होते हैं। आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वन होते हैं, और जबकि अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल तो उसमें दो होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू से टू इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि वो जो है उनका जो एस ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है। वजह ये है, और फर्स्ट ग्रुप के अंदर इसलिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। वजह ये है कि उसमें एस ब्लॉक यानी कि जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उनके जो एस ऑर्बिटल है वो फुलफिल नहीं होता। जो वजह ये है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकेंड ग्रुप की जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। वजह ये है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इट इज़ द एनर्जी needed to remove an electron from a neutral atom in the gaseous phase। अब ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट है, एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड है डिक्रीज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम जो है टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे, यानी कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम से हम नीचे आएंगे, लिथियम सोडियम तो ये डिक्रीज़ हो गई। और इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तो इस तरीके से तो डिक्रीज़ होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है, और लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज़ होती है। इसके अंदर हम एक रीजंस है व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द एस ब्लॉक एलिमेंट। भाई क्या वजह है कि टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है? भाई इंक्रीज भी तो हो सकती है, वजह क्या है? तो ये रीजंस जो है वो पेपर में आ सकता है, रीजंस भी देते हैं या तो ये एक रीजंस है तो इसकी क्या वजह है? वजह जो है वो बताते हैं। बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट्स आर लोकेटेड further away from the nucleus as we go from top to bottom, leading to weaker attractive force between the electron and the nucleus. As a result, it required less energy to remove the outer shell electron from the atoms. That's why ionization energy of the s block elements decreases। तो ये रीजंस होता है। तो ये रीजंस आपको पेपर में भी पूछ सकते हैं। तो आप जो है ये एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम थर्ड ग्रुप के पे जाएंगे कि थर्ड ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। ionization energy trend in grouping third elements also decrease from top to bottom। अगर हम थर्ड ग्रुप में देखें तो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है, मगर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है इन दिस ग्रुप? टू एक्सेप्शंस है। फर्स्टली एक्सेप्शन इज गैलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम। अच्छा, अगर हम थर्ड में देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो बोरोन के बाद आता है और गैलियम जो है एल्यूमिनियम के बाद आता है। तो टॉप टू बॉटम अगर डिक्रीज़ हो रही है
तो गैलियम की कम होनी चाहिए, एल्युमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए, मगर यहाँ गैलियम की ज़्यादा है और एल्युमिनियम की कम है, तो यह एक्सेप्शन है। तो इसका क्या रीज़न है वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। सेकेंडली, थैलियम हैज़ हाइगर एनर्जी टू इंडियम, इसके यानी कि थैलियम की ज़्यादा है एस इंडियम, तो इसके अंदर भी यही है, इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस है। इसका क्या रीज़न है वो डिस्कस करते हैं। Why ionization energy altered gallium has higher ionization energy than aluminium and thallium has higher than indium? Due to insufficient shielding of the nuclear charge in gallium by 3d electron and in thallium by 4f electron, इनके अंदर अगर हम गैलियम में देखें, एल्युमिनियम के अंदर जो है वो 3d ऑर्बिटल 3d इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब p तक होते हैं, और गैलियम के अंदर 3d इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से जो है इसकी हाई हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। और थैलियम का जो रीजन है वो इसके अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू इंडियम। फोर्थ, एक ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप फोर्थ एलिमेंट जनरली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। Why lead has higher ionization energy than tin is fourth a group, इसके अंदर भी lead की हाइगर क्यों होती है एज कम्पेयर टू tin? तो ड्यू टू बिकॉज atomic radii of the both tin and lead are nearly same। अगर हम एटॉमिक रेडियस देखें दोनों का, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, which is a result of the lengthened contraction. Due to this, the attraction between the nucleus and the outermost electron between outer electron become stronger and require more energy to remove this electron। इस वजह से जो है इनको जो है वो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव करने के लिए। फिफ्थ है, सिक्स है एंड सेवन्थ और एट है ग्रुप के आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या वेरिएशन है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रिमेनिंग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रुप फिफ्थ है, सिक्स सेवन्थ एंड एट है डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप। इसके अंदर कोई ऑब्सेशन नहीं है, ये जो है डिक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम। एंड ऑल पीरियड्स, अगर हम पीरियड देखें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो के अंदर बताया था, तो लेफ़्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जो है वो ग्रुप वाइज डिक्रीज होती है। अगर हम पीरियड में देखें तो लेफ़्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। यानी कि आपसे ये भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि आप ये बताएं कि इन पीरियड, अगर हम इन अ पीरियड जाएँ तो आप ये बताएँ कि किसकी सबसे ज़्यादा जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। और आपको ऑप्शंस दे सकते हैं कि भाई लिथियम है, बैरियम है, सही है, सोडियम है और फ्लोरीन है। तो अब उसने बोला है कि इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ के अंदर जो है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा। तो लेफ़्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज़ होती है। और अगर हम यहाँ ग्रुप वाइज देखें तो लिथियम, अगर हम फर्स्ट ग्रुप का देखें तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो है, अगर हम फर्स्ट ग्रुप में देखें तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर अगर हम वो बोलें कि सबसे ज़्यादा किसकी है और ऑप्शन दे दें तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी और एज कम्पेयर लिथियम की ज़्यादा हो कम हो ज़्यादा होगी और सीजियम की सबसे कम होगी फर्स्ट। और इसी तरीके से क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप में डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज होती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लिथियम की 520 है और फ्लोरीन की 1680 है, सही है। और इसी तरीके से नियोन की 2080 है। इनकी सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये पूरा ऑक्टेट इनका कंप्लीट है,
इनकी इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरीके से फ्लोरीन का भी रिमूव कराना बहुत मुश्किल काम है। ये हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें हम आपसे इस तरीके से इनमें से एमसीक्यूज़ भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो है ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होते हैं, लेफ़्ट टू राइट इनके पीरियोडिक टेबल इंक्रीज़ होते हैं। और आप ये जो एलिमेंट है इसको याद भी कर लें, ये आसानी होगी आपके, आगे भी काम आएगा। इस तरीके से ली ना का रब से फरियाद, इसी तरीके से ये इसका जो है वो बेमगज़ का सरबरा, सही है, बोलो अलाना, गैलियम इंडियम थैलियम, सही है ना, कार्बन सिलिकॉन गैलियम, ये हमारे पास स्टेमनाइट और लेड है। सो इस तरीके से आप जो है इसको याद करें। ये हमारे पास ये आ गया फसल ब्राइट हेलाइट और ओसी टिनियम, इस तरीके से इसको याद करें। एक दो इसका मैंने बता दिया, लीना का रब से फरियाद, बेमगज़ का सरबरा, फसल ब्राइड इंडिया हेलाइट, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास बोलो अलाना, गैलियम इंडियम थैलियम, और बाकी इन तीनों का जो है आप इसी तरीके से याद कर लें। इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के बारे में हम पढ़ेंगे। शुक्रिया।